निरंतर काम करने के लिए। आइए इस वेद उत्सव के प्रेरणा स्रोत आदरणीय नंद कुमार सर जी को हम सुने। उनके आशीर्वचन से आज के इस दिवस का हम शुभारंभ करेंगे। आदरणीय नंद कुमार सर। धन्यवाद दीपेश, और बहुत बहुत बधाई हो। आप छत्तीसगढ़ से पहली बार समन्वयक हमारे वेद उत्सव में हैं। आज छत्तीसगढ़ के एक शिक्षक हैं जलतारे जी, और महाराष्ट्र के दो शिक्षक हैं, रागनी वडेकर मैडम और सुपड़ा माठे सर। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग वेद उत्सव में आपका आज का जो भी सादरीकरण है, प्रेजेंटेशन है, वो बहुत अच्छा हो। अब मैं थोड़ा सा 2-4 मिनट बोलूंगा और फिर मैं स्टेज फिर से दीपेश जी को दूंगा। तो ये वेद उत्सव होता क्या है, तो हमारे शिक्षक अपने अपने गांवों में, ये क्योंकि ये सरकारी स्कूल के शिक्षक होते हैं, जिला परिषद स्कूल के शिक्षक होते हैं, अपने अपने गांवों में वो सफल होते रहते हैं। और खासकर वेद जिस तरीके से फ्यूचर रेडी एजुकेशन जो बताता है, जिसमें 6 स्टेप हैं और बच्चे खुद से सीखते हैं, बच्चों के सीखने की गति तिगुनी हो जाती है। और इसलिए सिलेबस पूरा करना, यह न तो बच्चों का सिर दर्द रह जाता है और न ही शिक्षकों का। और उसके कारण बच्चे सिलेबस पूरा कर लेते हैं बहुत जल्दी। अभी इस साल की शुरुआत हुई है, जुलाई का महीना अभी अभी खत्म हुआ है, और बहुत सारे स्कूलों में जैसे एक स्कूल का मुझको पता है, मैं सारा चीज नहीं देख पाया हूँ, सारा जो सेल्फी विद सक्सेस जो शेयर होते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। तभी तो भंडारा जिले के लाखनी ब्लॉक के एक स्कूल में गणित को छोड़कर बाकी सभी विषय कक्षा 6वीं के बच्चों ने पूरा कर दिया। अभी अगस्त महीने की शुरुआत हुई। तो जबकि हालात ये होती है कि हमारे देश में अधिकांश स्कूलों में साल खत्म हो जाता है, सिलेबस पूरा नहीं होता है, और ऐसे ही सालों साल समाप्त होता है और सिलेबस पूरा नहीं होता है। तो एजुकेशन का समय समाप्त होता है, एजुकेशन पूरा नहीं होता है। और इसलिए आश्चर्य नहीं कि हमारे बच्चे केवल सरकारी नौकरियों के आरक्षण मांगते फिरते रहते हैं, और वो बहुत कुछ लायक नहीं बन पाते हैं। तो फ्यूचर रेडी एजुकेशन के कारण ये बच्चे, इन बच्चों के पास समय काफी रहता है। और हमारे शिक्षक भी, जो शिक्षक अभी तक सफल हुए हैं, वो बहुत तेजी से बच्चों को आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं। तो इस मदद में क्या होता है कि बच्चों के सीखने का नेतृत्व करते हैं, बच्चों के सीखने का नियोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और बच्चों के सीखने का व्यवस्थापन करते हैं, प्रबंधन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों का भी मेहनत कम होता हुआ नजर आता है, शिक्षकों का भी मेहनत कम नजर हुआ आता है, नजर होता हुआ आता है, और बच्चे बहुत तेजी से सीखते नजर हो आते हैं। और इसके कारण पूरे भारत देश में ये जब बच्चे बड़े होंगे, ये जब बच्चे अपने अ, वयस्क जीवन में पदार्पण करेंगे, तो भारत देश एक बहुत बड़ा सफल देश होगा, और ये बच्चे हमारे देश के बहुत सफल नागरिक होंगे। उसके लिए हम सब काम कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र राज्य ने सभी 4 लाख शिक्षकों का ट्रेनिंग दे दिया पिछले साल। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों का समूह है, और सुनील मिश्रा सर हैं एससीईआरटी में, वो उनके मदद से ट्रेनिंग हो रही है। सरकार अभी पूरी तरह से साथ में नहीं आई है, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो लेकिन जिन शिक्षकों ने अपने स्कूल में इस तरीके से काम किया, जिनको बहुत अच्छी सफलता मिली, उन शिक्षकों के खुशियों में हम शामिल होने का एक तरीका खोजे हैं, और उसका नाम है वेद उत्सव। तो आज इन 3 शिक्षकों के सफलताओं की कहानी हम सुनेंगे। जो हमारे 6 स्टेप होते हैं, 6 तरीके हैं सिखाने के, जिसमें शिक्षकों का पढ़ाना बंद हुआ है और सीखने के ये 6 तरीके निकले हैं। तो उसमें जो शिक्षक सफल हुए हैं, उनके 3 शिक्षकों का आज सादरीकरण है। ऐसा महीने में 2 बार होता है, सेकेंड और फोर्थ संडे को। तो जो भी हमारे शिक्षक बंधु और भाई और बहनें जो शामिल हुए हैं आज
यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, उन सबको मेरा अनुरोध रहेगा कि और भी शिक्षक आपके बहन भाई हैं उन सबको बताइए, और वो भी इस तरीके से अपने स्कूलों में काम करना शुरू करें, जिससे वो खुद भी सफल होंगे, उनके बच्चे भी सफल होंगे, और इस तरीके से हमारा देश सफल होगा। आपको गांव गांव में अभी जापानी भाषा बोलने वाले बच्चे दिख जाएंगे, महाराष्ट्र में खासकर, और छत्तीसगढ़ में बेरला ब्लॉक में ऐसे बच्चे अभी दिखते हैं, और अलग जगह फैला होगा तो अभी मुझे नहीं पता है। तो ये बहुत तेजी से फैल रहा है, और ये हम सभी के लिए खुशी की बात है और आनंद की बात है। तो इसी कड़ी में आज 42वां वेद उत्सव है। इसमें आप जो भी अभी सहभागी हैं और बाद में जो भी लोग देखेंगे इस वीडियो को रिकॉर्डेड, जो यूट्यूब चैनल में अपने आप आ जाता है, तो उन सबको मेरी शुभकामनाएं, और मेरी वाणी को मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। दीपेश। अब हम एक एक करके तीनों अतिथियों से पहले तो सुनेंगे, उसके बाद हम कुछ प्रश्न आपके सामने में रखेंगे। तो राजकुमार जलतारे जी, आप अपने विद्यालय के विषय में 1-2 मिनट में अपनी बात रखेंगे। जी। सर, मेरा विद्यालय है अपना जांजगीर जिले में एक छोटा सा नगर पंचायत नवागढ़ करके है, और वहाँ पर मैं पदस्थ हूँ 2009 से। शुरुआत में तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। शुरुआत में अकेला था, बाद में फिर धीरे धीरे हमारे जो और शिक्षक साथी आते गए। आदरणीय नंद कुमार सर और आदरणीय सुनील मिश्रा सर का विशेष सानिध्य प्राप्त हुआ, जिसके माध्यम से हमको ये जानकारी मिली कि किस तरीके से हम बच्चों के साथ हमको काम करने चाहिए। शुरुआत में हम लोग वही परंपरागत तरीके से काम करते थे, लेकिन वो जो सफलता मिलनी चाहिए थी, वो जो 100% वाली बात है, वो चीजें हमको नहीं मिलती थी। मतलब कुछ ही बच्चे तेज तर्रार होते थे, बाकी जो बहुत सारे बच्चे हैं वो पीछे छूट जाते थे। तो कहीं ना कहीं हमको ये जो प्रविधि है, बहुत ज्यादा मदद की। और लगातार अभी हमारे जो विद्यालय के सभी बच्चे इसी पैटर्न में पढ़ाई करते हैं। और बहुत सारे जो जैसे सर आदरणीय शनन कुमार सर ने कहा कि उनके जो सिलेबस पूरा करने वाला जो समस्या है, वो सब चीज खत्म हो चुका है। मतलब समय से पहले वो बच्चे अपने सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ चीजों में हमको यदि मदद करने की जरूरत पड़ती है तो हम डाउट क्लास के रूप में उसको लेके चलते हैं। मतलब जो चीज समझ नहीं आती वो पहले वो अपने विषय मित्र के माध्यम से ही वो क्लियर कर लेते हैं, अपने ग्रुप लर्निंग पीयर लर्निंग करते हैं। उसके बाद फिर भी समझ नहीं आती है तो फिर हम जो भी डाउट है उसका एक लिस्ट बनवाते हैं, वहां से फिर वो आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी जो प्रक्रिया है उसमें बच्चों को बहुत ज्यादा तेज गति सीखने में हमको बहुत ज्यादा मदद मिल रहा है। और निश्चित रूप से न सिर्फ हमारे विद्यालय बल्कि हमारे इस प्रक्रिया में अब छत्तीसगढ़ के बहुत सारे विद्यालय इसमें आगे बढ़ रहे हैं। लगातार हम ट्रेनिंग के माध्यम से बात कर रहे हैं तो। और अभी लगभग छत्तीसगढ़ में 5,000 शिक्षक साथी इसमें एक चुनौती लिए हैं कि हम अपने विद्यालय में इसको काम करेंगे। और हम जिस ब्लॉक में मैं हूँ, नवागढ़ ब्लॉक में, लगभग 100 विद्यालय ऐसे हैं जो इस प्रक्रिया में अब काम करने स्टार्ट कर रहे हैं। उन्होंने भी चुनौती लिया है कि सितंबर तक हम अपने विद्यालय में करके दिखाएंगे। तो ये एक अच्छी शुरुआत हो रही है सर, और निश्चित रूप से और आगे बेहतर होते जाएगा। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा जलतारे सर, निश्चित रूप से आपने जो शुरुआत की है और जैसे परिणाम आप ले पा रहे हैं, उसको देख करके और भी शिक्षक प्रेरित हो रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है और सुखद संकेत है कि हम छत्तीसगढ़ के 100% बच्चों तक 100% शिक्षा पहुंचा पाएंगे। तो आइए अब हम चलते हैं रागिनी वाडेकर मैम की तरफ। से चुनौती स्वीकार करेंगे। आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने बच्चों के साथ काम किया है। हम जलतारे सर की तरफ चलेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि मिडिल स्कूल ने, अभी उन्होंने बात रखी थी कि उनके साथ 9वीं और 10वीं की कक्षा भी है, और 9वीं की कक्षा 10वीं की कक्षा को मिडिल स्कूल के साथ वो संचालित कर रहे हैं। तो किस तरीके से वो कर रहे हैं, और उनकी एक बहुत जबरदस्त बात पिछले उत्तर में उन्होंने कहा था कि स्टार सुपर स्टार, ये जो उन्होंने बात रखी है, बिल्कुल ही ये काम कर रही होगी। तो 9वीं 10वीं और 8वीं, 6वीं से 8वीं और 9वीं 10वीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मिडिल स्कूल में तो 8वीं तक के बच्चे आते हैं। आपके साथ 9वीं 10वीं कैसे जुड़े और इसकी क्या कहानी है, थोड़ी सी हम जानना चाहेंगे। जी। जी दीपेश जी, बिल्कुल। मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से चूंकि 6वीं से बच्चे हमारे
इस नवजातन पैटर्न से वो पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब कम समय में वो सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेते हैं और फिर आगे की चीजों को वो सीखने में समय देते हैं। तो ये करते करते जब 8वीं से बच्चे निकले, इसके बाद फिर ये हमारे पास चुनौती आ गई कि वो किस तरीके से और आगे लेके चले। तो यहाँ पर एक हमारे आदरणीय जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी हैं, विजय लहरे सर, उनके नेतृत्व में एक कार्यक्रम का डिजाइन किया गया जिसका नाम है शिखर। और इस कार्यक्रम में उन्होंने क्या किया कि भाई विकासखंड स्तर पर एक हम आगे जो 10वीं कक्षा है उस पर हम बेस्ट रिजल्ट देने के लिए हम किस तरीके से उसको हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, किस तरीके से हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। तो इस तरह इसका जो नींव हमारे विद्यालय से हुआ, और भी जो ब्लॉक के कुछ अच्छे बच्चे हैं जिनको कंपटीशन एग्जाम बेस्ड उनको शामिल किया गया, और इसी पैटर्न में वो सभी बच्चे लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका बेनिफिट ये भी मिल रहा है कि कम शिक्षक के साथ भी ये बेहतर तरीके से हो रहा है। हमारे साथ जैसे लौ कटकवार सर हैं, यामिनी मैम है, ये हमारा डाउट क्लियरिंग क्लास में, रेगुलर क्लास नहीं लेकिन डाउट क्लियरिंग क्लास में वो विशेष सहयोग प्रदान करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये अच्छी बात है कि हमारे जो 6वीं के बच्चे लगातार उसी पैटर्न में वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और बेहतर रिजल्ट देते जा रहे हैं। और एटलीस्ट आप ये यहाँ पर विषय मित्र के रूप में हम उन जो 9वीं 10वीं वाले जो बच्चे हैं, उन बच्चों को भी हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जो 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चे हैं, 8वीं के बच्चे मान लीजिए, बाकी स्कूलों में क्या होगा, 6वीं के बच्चे तो 7वीं और 8वीं से पूछ लिए, लेकिन 8वीं के बच्चे कहाँ से पूछेंगे। तो वहां पर हमारे पास एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिला यहाँ पर कि जो 9वीं और 10वीं के जो बच्चे हैं वो भी उनका मदद कर पाते हैं। तो इस तरीके से जो 8वीं के बच्चे हैं वो लगातार उनके साथ सहयोग लेते हैं और लगातार वो उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ ये एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। और इस साल पहली बार हमारे जो बच्चे हैं वो 10वीं कक्षा में जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप सबको इसका जो बेहतर रिजल्ट है वो आप सबको देखने को मिलेगा, ऐसा हम उम्मीद कर पा रहे हैं। बहुत ही शानदार जलतारे सर। तो ये जो आपने बात रखी कि इन बच्चों को उसी तरीके से 9वीं 10वीं में भी पढ़ने का अवसर मिल रहा है और बच्चे स्वयं से अपनी चीजों को कर पा रहे हैं। कितनी अद्भुत बात है कि जब एक बच्चा स्वयं जब तैयार हो जाता है और सीखने के लिए जब वो प्रेरित हो जाता है तो किस प्रकार अपने चीजों को वो रख पाता है और किस प्रकार वो आगे बढ़ पाता है, ये आपके इस अनुभव शेयरिंग से हमें मिल पा रहा है। जलतारे सर, हम चलते हैं आपकी तरफ। और माठे सर, आपने जो बात रखी निश्चित रूप से आश्रमशाला में जिस प्रकार से आप ये काम कर पा रहे हैं, जहां पर सबसे पहले तो ये कि समाज के जो अ, ऐसे तबके के बच्चे आपके पास हैं जो उतने शिक्षित नहीं हैं, उनकी पिछली पीढ़ी बहुत शिक्षित नहीं है, जिले से इतने दूर पर आप रह करके अपने बच्चों के साथ जो काम कर रहे हैं वो निश्चित रूप से प्रेरणादायी है। अब हम चलते हैं जलतारे सर की तरफ। और उन्होंने जो बात रखी थी कि उनके पास 15 विषय मित्र हैं, तो हम ये उनसे जानना चाहेंगे कि वो क्या क्या काम कर लेते हैं। पिछली बार आपने एक फोटो भेजा था जिसमें आपने कहा था कि ये बच्चे स्वयं से मूल्यांकन कर रहे हैं। कुछ आपने बात बताई थी कि मीटिंग कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि वे बच्चे जी जो विषय मित्र हैं वो क्या क्या काम आपके विद्यालय का कर लेते हैं। जी जी बिल्कुल। तो जैसे मैंने शुरू में भी कहा इस बात को कि विषय मित्र मतलब एक प्रकार से हमारे शिक्षक, एज ए शिक्षक ही हैं मान के चलिए। बहुत सारी चीज़ों को वो हमारे सहयोग करते हैं। सबसे बड़ा जो एकेडमिक, हम एकेडमिक चीज़ों को लेकर चलें तो उसमें हम ये जरूर मैं रखना चाहूँगा कि जैसे कि सिस्टम ये कहता है कि भाई सबसे पहले आपको तो खुद से ही हमको स्टडी करनी है। और पहला प्राथमिकता तो हम यही बार बार मोटिवेशन देते हैं कि भाई जिस काम को आप खुद कर लोगे तो फिर आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। और अगर फिर भी नहीं हो पाया तो दूसरा अगला स्टेप हमारा ये है कि भाई अपने वो जो सबसे जो करीबी मित्र हैं जिसको हम पीयर लर्निंग कहेंगे, करीबी मित्र के साथ वो चर्चा करते हैं। फिर भी नहीं समझ में आया तो उनका एक छोटा छोटा ग्रुप बना है, छोटा छोटा ग्रुप मतलब 5 5 10 10 का ग्रुप बना है।
कुछ ग्रुप बड़े भी हैं, कुछ ग्रुप छोटे भी हैं, कुछ ग्रुप में 3-4 भी हैं। तो इस तरीके से। और ये हमने क्या किया है कि भाई उसको ग्रुप का जो फॉर्मेशन है, ग्रुप का जो डिजाइन है, वो बच्चों को उनको छूट दी गई है कि वो आप अपने हिसाब से उसको ग्रुप डिजाइन करिए। कौन किसी ग्रुप में रहना चाहता है वो अपने हिसाब से उसको आप डिजाइन करिए। लेकिन जो ग्रुप लीडर बनने का जो प्रोसेस है, वो ग्रुप लीडर बनने का प्रोसेस जो थीम से होता है। मतलब जो जो थीम को जो सुपरस्टार रहेंगे वो निश्चित रूप से एक ग्रुप लीडर का काम कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 20 थीम को कंप्लीट किया है। मतलब 20 थीम में किसी भी टॉपिक को बातचीत कर सकते हैं। गणित के 20 थीम को पूरा करना मतलब ऑलरेडी उसका हिंदी भी क्लियर है, विज्ञान भी क्लियर है, बाकी सब चीजें वो क्लियर है। तो यहाँ से ग्रुप लीडर का एक प्रक्रिया शुरू होता है। अब उन ग्रुप लीडर के साथ लेकिन हमको अलग से बैठ के बातचीत करनी होती है कि वो अपने ग्रुप को कैसे हम वो मैनेज करें। कभी कभी दिक्कतें आती है, कुछ कुछ दिक्कतें आती है कि किसी किसी ग्रुप में मतलब आपसी तालमेल की कमी हो जाती है, तो वहां पर थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक शिक्षक की जो भूमिका है वो अलग अहम रोल अदा करना पड़ता है कि किस तरीके से हमको ध्यान रखना है कि वो उनके ग्रुप में कुछ परेशानी तो नहीं है। उनके साथ अलग से हम लोग बैठ के एक बार चर्चा करना होता है। तो अभी हमारे पास 15 ग्रुप लीडर हैं फिलहाल। लेकिन जैसे ही अगस्त महीना कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे ग्रुप लीडर की संख्या है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी जो कल 10 तारीख को एक हमने उसका टेस्ट लिया है। मतलब 20 क्वेश्चन का एक सेट होता है, उसके हिसाब से ग्रुप लीडर का निर्माण होता है। तो उम्मीद है कि हमारे जो ग्रुप लीडर की संख्या है वो लगभग इस साल भी कम से कम 40+ होने वाली है। तो 40+ हमारी हो जाएगी, तो उनके साथ हमको फिर से काम करने में आसानी हो जाती है। तो आप देखेंगे कि जितना ज्यादा हमारा ग्रुप लीडर बढ़ते हैं वो उतना ही ज्यादा हमारा जो मतलब सिस्टम है वो स्ट्रांग होता जाता है। तो ये एक माइंड सेटअप हमको पहले बनाना पड़ता है कि जो लर्निंग पिरामिड है, लर्निंग पिरामिड को हमारे यहाँ बच्चे अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब जब हम लेक्चर मोड में काम करते हैं तो 5% लर्निंग होती है। वो लर्निंग पिरामिड आप गूगल में सर्च करेंगे, वहां से मिल जाएगा। तो उसमें उनको स्पष्ट क्लियर है कि हम जितना ज्यादा हम दूसरे को सिखाएंगे, मतलब विषय मित्र का काम करेंगे, उतना ज्यादा मतलब 90% 95% लर्निंग हमारी खुद की होती है। ये सेटअप है। मतलब उनको पता है कि मैं जितना ज्यादा दूसरे को सिखाऊंगा उतना ज्यादा मैं खुद सीख रहा हूँ। तो ये इसलिए वो प्रयास भी करते हैं कि वो विषय मित्र बनने का कोशिश ज्यादा करते हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा वो दूसरे को सिखाने का कोशिश करते हैं। मतलब खुद पहले सीखेंगे, उसके बाद दूसरे को सिखाएंगे। तो इसके इसके कारण क्या होता है, पूरा जो विद्यालय है का जो 100% बच्चे वो सीखने के मोड में आ जाते हैं, और कोई भी बच्चा छूटता नहीं है। मतलब हर विद्यार्थी किसी न किसी ग्रुप में है। मतलब कोई भी विद्यार्थी वहां पर छूटता नहीं है। तो हमारा जो एक बहुत बड़ा मोटो है कि 100% बच्चों को सिखाना है। तो वो जो तरीका है वो कोई भी बच्चे उसमें छूटेंगे नहीं। तो इस तरीके से 100% बच्चे उसमें आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये अलग है कि किसी बच्चे का स्पीड कम रहता है, किसी बच्चे का स्पीड बहुत तेज रहता है, बहुत जल्दी। लेकिन कोई भी बच्चा छूटता नहीं है। हर बच्चे तक हमारी अप्रोच है वो पहुंचते रहती है। प्रॉपर रिपोर्टिंग मिलते रहता है कि इस बच्चे को यहाँ पे दशमलव में प्रॉब्लम हो रहा है सर, ये बच्चा जोड़ना नहीं जान रहा है सर, ये बच्चा गुणा करना नहीं जान रहा है सर। तो फिर हम लोग वहाँ पे ये उसको मतलब गाइड करते हैं। क्योंकि शिक्षक की भूमिका अलग हो चुकी है, गाइड करना ही उसका काम है। तो उनको गाइड करते हैं कि किस तरीके से उनको हमको आगे बढ़ाना है। तो इस तरीके से कोई भी बच्चा वहाँ पे छूटता नहीं है। और ये जो प्रोसीजर है मिडिल में तो है ही है। और इसके आगे जो स्वरूप है, मैं 9वीं और 10वीं की बात करूं तो 10वीं में हमारे करीबन 10-12 बच्चे ऐसे स्थिति में हैं जो पूरी कक्षा को मेंटेन करते हैं। मतलब वो कुछ बच्चे लोग साइंस के अलग डिपार्टमेंट संभालते हैं, कुछ बच्चे लोग मैथ्स के डिपार्टमेंट संभालते हैं, कुछ बच्चे लोग ग्रामर डिपार्टमेंट संभालते हैं। इस तरीके से यहाँ तक कि प्रेजेंटी लेना है कि अन्य जो चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए 6वीं कक्षा का आज टेस्ट हुआ, तो उस टेस्ट को चेक कौन करेगा? तो शिक्षक चेक करेंगे तो फिर बहुत लंबा समय समय लग जाएगा। तो पहला वो जो हमारे जो विषय मित्र है वो पहले वो चेक करते हैं पहले राउंड को। उसके बाद उन्होंने कहीं पर कुछ करेक्शन करना है तो खुद कर लेते हैं। उसके बाद फिर वो मेरे पास आता है। उसके बाद जो सेकंड राउंड है वो हम लोग चेक करते हैं, मतलब टीचर तक आता है। तो यहाँ पर क्या होता है, वो फिल्टर होके आता है। मतलब हमको कम मेहनत लगा और कम समय में हम बहुत चीजों को वहां पर कर पाते हैं। तो इस तरीके से जो बच्चे हैं वो बहुत मददगार साबित होते हैं। मतलब इसलिए मैंने शुरू से कहा कि हमारे विषय मित्र को हम एज ए टीचर ही मानते हैं, मान के चलिए। तो जितने जी। ज्यादा हमारे। जी।
बहुत अच्छा जलतारे सर। निश्चित रूप से आपने जो बात रखी है वो बेहतरीन है। और आप जिस तरीके से कक्षा समन्वय की बात बच्चों के द्वारा ही कर ली जाती है जो आप रख रहे हैं, ये तो अद्भुत महसूस भी हो रहा है। तो ऐसा ही अनुभव हम रागिनी मैम से भी सुनना चाहेंगे।